वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ केवट संवाद। तो केवट संवाद के बारे में बता रहा हूँ। तो जब अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारा श्री राम का वनवास हो जाता है तो वो के श्री राम लखन सीता मैया अज्ञापित की सिरधारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी वनवास की तैयारी है। तीनों प्राणी राम लखन और माता सीता बन के लिए पधार रहे हैं। और जब गंगा के किनारे पहुंचे तो केवट से नाव मांगी। एक केवट से नाव मांगी। भगवान राम ने केवट से मांगी कि मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। उन्होंने नाव मांगी। भगवान ने नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। उन्होंने नाव मांगी। देखिए यहाँ पर दो अर्थ हैं। मांगी नाव, उन्होंने नाव मांगा लेकिन केवट नहीं आया। फिर क्या है? मांगी नाव, उन्होंने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। तो देखिए मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारा मरम मैं जा। वो मरम क्या जानता है? देखिए केवट कह रहा मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। तो फिर क्या होता है? मरम क्या जानता है केवट? अच्छा देखो केवट था कौन? ये केवट कौन था? केवट कौन था कि सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था। तो सतयुग में केवट कछुआ था जो क्षीर सिंधु में रहता था। कछुआ का तन उसका ये था, कछुआ का तन उसका ये पर भक्ति में समय बिताता था। वो कछुए का तन था लेकिन भगवान के भजन में समय बिताता था। एक बार क्या होता है? एक बार कछुआ दौड़ा उसके मन में धीरज धर के। एक बार कछुआ दौड़ा मन में धीरज धर के। कहाँ कि चल सोच समझ कर तो वो चला श्री हरि के चरण कमलों को छूने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंचा तो शेषावतार लखन जी उसको फुफकार मार करके नीचे गिरा दिया। आज कछुआ मन ही मन आहें भरने लगा, सांस आखिर सांस गिरने लगा। फिर क्या होता है कि चुवत शिला भई नारी सुहाई उपाहन तेन काठ कठिनाई। और भगवान केवट से कहते हैं भैया नाव इधर ले आओ और मैं पार जाना चाहता हूँ। कि चुवत शिला भई नारी सुहाई उपाहन तेन काठ कठिनाई। तरन हूँ मुनि घर नी हुई जाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों नहीं जानहूँ कछुओर कबारू। भगवान बार बार केवट से कह रहे हैं लेकिन वो अपनी नाव नहीं लाता है। क्यों नहीं ला रहा? कि छुवत शिला भई नारी सुहाई। अगर तुम्हारी चरण कमलों को छूता हो तो वो नार हो जाएगी। क्योंकि मेरे घर में एक नार पहले भी है, मैं इससे अपना परिवार चलाता हूँ। तो कहते भाई क्यों नहीं नाव लाओगे? कि सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में। मैं सुनता हूँ आपके चरणों में जादू है। कि सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में है जान डालने की शक्ति है महान चरणों में। आपके चरणों में
बहुत शक्ति है। कहने का मतलब है मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर नाव लाऊंगा तो नारी बन जाएगी, और एक नार तो मेरे घर में पहले से ही विराजमान है, तो मैं कैसे परिवार चलाऊंगा। तो कह रहे हैं, देखिए राजा बलि से आपने 3 पद मांगा और तीनों लोग नाप लिए, और मैं कैसे अपना परिवार चलाऊंगा। केवट बार बार कह रहा है। भगवान कहते हैं तो कैसे नाव लाओगे। फिर कह रहा है, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तो कौन सा मर्म जानता है? कौन सा वो मर्म जानता है कि माता कौशल्या मर्म न जाना, 9 माह गर्भ में रखा। माता कौशल्या जो 9 माह गर्भ में रखा वो भी मर्म नहीं जाना। और मांगी नाव न केवट आना, केवट से नाव मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है। अरे वो तो पुरुषोत्तम राम भगवान हैं, समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो नाव क्यों मांगते? अरे वो तो माता सीता को ऐसे ही उठा लगी कि सीता को गोदी ले लेते, लखन की उंगली गही लेते, इतई उठाई उतई धई देते। सीता को गोदी लेकर लेते और लखनलाल की भुजा गह लेते और इतई उठाए उतई धर देते। यहाँ से उठा करके इधर रखते, लेकिन वो मर्यादा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मर्यादा में बंधे हैं। कहने का मतलब है कि यह कि जल में वरुण देव निहारे, ऊपर सूरज तपई करारे। जल में किसका? वरुण देव का निवास है, ऊपर सूरज जी तप रहे हैं, और साखी में वो लगे बाबा हमारे। वो बाबा तो कैसे मर्यादा में बंधे, सीता को गोदी कैसे सीता को गोदी ले लेते, इतने उठाए उतने धर देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। कारण कहने का मतलब है, और एक बात बनती है, एक था ये जो नाव थी, ये नाव चित्रकेतु गंधर्व की थी। ये नाव चित्रकेतु गंधर्व की थी। चित्रकेतु गंधर्व कौन था? देखिए कि त्रेता में क्या है? त्रेता में था चित्रकेतु गंधर्व एक, जो गाकर समय बिताता था चित्रकेतु गंधर्व एक, जो गाकर समय बिताता था। और क्या है? वो चरणों में सबकी प्रशंसा गाता था। वो सारे लोगों की प्रशंसा करता। तो एक ऋषि मुनि को तपस्या में विघ्न हुई, उन्होंने शाप दे दिया, जा तू वृक्ष हो जा। तो अब गंधर्व बहुत घबरा गया। उसने ऋषि से कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा जब त्रेता युग में राजा राम आएंगे तो तेरे वृक्ष और केवल तेरे वृक्ष को काट करके नाव बनाएगा, तभी तेरा उद्धार होगा। अब देखिए क्या होता है। अब इधर फिर श्री राम पुनः कहते हैं, भाई केवट मुझे पार क्यों नहीं कर रहे हो? तो कह रहा है कि पद धोई चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई चहूं, मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहि लखन उपये, चाहे लखन जी मुझे तीर मार दे, लेकिन मैं पद चरण कमलों को धो करके ही नाव में चढ़ाऊंगा। तो कृपा सिंधु भो ले मुस्काई, सोई कर जो ही तोरी नाव न जाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, अगर तुझको मुस्कुरा करके जिसमें तेरी भलाई हो वही कार्य कर, मेरे चरण कमलों को धो। बेगियान जल पाई पखारो, होते विलम्ब उतारो। मुझे देर हो रही है, तुम चरण कमलों को धोइए
और मुझे पार उतार दीजिएगा। कि सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वह से करुणा आइन जानकी लखन तन। आज भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुस्कुराए हैं। कौन किधर? लखन लाल और जानकी की तरफ देख करके। क्यों क्या देखो, एक पैर तो आपका था, एक पैर तो जानकी जी का था। लेकिन आज केवट के कितने भागे, दोनों पैरों को पर अधिकार जमा रहा है। तो क्या होता है, केवट से जब आज्ञा पाई तो क्या खबर है? केवट राम लजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा। तो केवट ने जब आज्ञा पाई श्री भगवान राम की, और वो कठौता लेकर आया। क्यों भाई, कठौती क्यों नहीं लाया? क्यों कठौती नहीं लाया? क्योंकि वो सोचता है अगर कठौता लाऊंगा, अगर इनके चरण कमल धोऊंगा, अगर ये कठौता पुल्लिंग है, अगर ये लड़का बन जाएगा तो एक नाव इसकी भी डलवा देंगे, और ये लड़की बन जाएगी। कठौती इसीलिए नहीं लाया। और वो कठौता ला करके और उनके चरण कमलों को धोने लगा। कि अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज खार न लागा। उस चरण कमलों को धोने लगा कि पद पखारी जल पानी कर, आप सहित परिवार और पितर पार प्रभु मुदित गए लय पार। पद चरण कमलों को धो करके उसने स्वयं को जल पिया, अपने परिवार को पिलाया, और इस नदी को पार करके इधर कर देता है। क्या है, अब जब वो कर देता है नदी को पार करके, तो भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, माता जानकी हैं, लखन लाल हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या होता है कि उतरे ठाणे भय सुरसर रेता, यानी सुरसर रेता। उतरी ठाणे भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। अब फिर क्या होता है कि केवट उतर नंदवत कीनो, प्रभु सकुचीन कछु नहीं देना। केवट देखिए, उतर ठाण जब यहाँ पर उतार दिया, उतर ठाण करके उतर ठाणे भय सुरसर रेता। तो देखिए जब उतर करके खड़े हो जाते हैं कि केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचीन कछु नहीं दीना। और वो साष्टांग दंडवत करता है। भगवान सकुचा गए, कहने लगे मैंने केवट को कुछ नहीं दिया। तो पिय ही ऐसी ये जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। भगवान श्री राम की धर्म पत्नी अर्धांगिनी माता सीता, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ की बात समझ गई, और अपने हाथ की मुद्रिका निकाल करके दे दिया। और कहूँ नाथ यहाँ ले उतर आई, केवट चरण गए अकुलाई। अब भगवान कहने लगे ले लीजिएगा उतराई। तो कहा मैं उतराई कैसे लूं, कि मल्लाहों से मल्लाही क्या लेना। क्योंकि आप भी मल्लाह हैं और मैं भी मल्लाह हूँ, मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ। आप मेरी उतराई उधार रखिए। देखिए भगवान, क्योंकि आप भी मल्लाह हैं। केवट देखिए कितनी बात ऊंची कह जाता है कि मैं मल्लाह हूँ, और आप, मैं यहाँ का मल्लाह हूँ, आप भव सागर के मल्लाह हूँ। मैं आऊँ, मेरे कोई भी है परिवार का आता है तो उससे मल्लाही मत लेना, मुझे भव सागर पार करा देना। तो फिर क्या है कि बहुत काल मई की मंजूरी, आज दीन भल विधि बने। बहुत काल मैंने मंजूरी की, लेकिन आज मुझको सब कुछ मिल गया। और फिर केवट अपनी चतुराई से क्या कह रहा है कि फिरती बार जो मुहि देवा, सो प्रसाद मई सिर धरी लेवा। लौट करके
जो मुझको दोगे मैं सिर माथे कर लूंगा। इस प्रकार कि बहुत की निहट लखन सिय, बहुत की निहट लखन सिय, नहीं कछु केवट ले और विदा की न करुणायन भगत विमल वर दे। बहुत कुछ प्रयास किया लखनलाल ने, भगवान श्री राम ने, माता सीता ने, लेकिन कुछ नहीं लिया और केवट अपनी चतुराई से पुनः भगवान को अपने घाट पे बुला लिया। तो देखिए इस प्रकार आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। हंसी खुशी भगवान श्री राम, श्री लखन जी और सीता जी केवट से विदा लिया और वन के लिए प्रस्थान करें। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करें।